नमस्कार। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल की निर्गुण शाखा में सिद्ध साहित्य की जब हम बात करते हैं तो भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा को बौद्ध धर्म की विकृति मानना, मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। यद्यपि वज्रयानी परंपरा को लेकर इन सिद्ध कवियों ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु इन सिद्धों में विशेष बात यह थी कि वे ईश्वरवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार रूपी विष से बचने के लिए था। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। 84 सिद्धों का समय। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम 84 सिद्धों का समय है वो 797 से 1257 ईस्वी तक माना गया है। हमें 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें सरहपा, शबरपा आदि प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा हुआ है। सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधनाभूत मुद्राएं जैसे कापाली, डोंबी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, जो कि उनके लिए यही सुलभ थी। इनकी सांध्य भाषा उलझी हुई शब्दावली में इनके जो दर्शन है उसमें भी एक उसका आभास मिलता है शब्दावली का। और कुल मिलाकर हम देखें तो वो दार्शनिक नहीं है और न ही दर्शन की कोई ऊंची जो वस्तु है वो उनका देने का उद्देश्य रहा। उन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में जनजीवन के साथ एक दोहरा व्यक्तित्व दोहरा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। यद्यपि हम इसमें सब सिद्धों को नहीं रख सकते हैं, अधिकांशतः सिद्धों की जो प्रवृत्ति रही वह यही रही। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश भाषा में हैं। यह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट की है। इसे सांध्य भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। इनकी रचनाओं में शांत और श्रृंगार रस उपलब्ध होते हैं। भले ही काव्य लक्षणों के अनुसार इनकी रचनाओं में रस का परिपाक न हुआ हो, परंतु उसमें अलौकिक रस कहा जा सकता है। सिद्धों के साहित्य की बात जब हम करें तो सिद्धों के साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक नीति संबंधी, दूसरा उपदेशात्मक और साधना संबंधी, और तीसरा है रहस्यात्मक। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य में फुटकर रूप के कतिपय काव्य शास्त्रीय बातों का भी प्रासंगिक रूप से इसमें चर्चा मिलती है। सिद्ध साहित्य में साधक तथा डोंबी और शबरी आदि परस्पर आश्रय और आलंबन हैं। गुरु दौत्य कार्य संपन्न करता है। कार्यपालिका आदि नायिकाओं को स्वकीया, परकीया, सामान्य, प्रौढ़ा, मुग्धा, अभिसारिका आदि की कोटि में रखा जा सकता है। चर्या पदों में श्रृंगार के नायिका रब्द तथा नायिका रब्द दोनों रूप मिलते हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत देखें तो नायिका का सौंदर्य तथा प्राकृतिक वर्णन इसमें आते हैं। इस प्रकार सिद्ध साहित्य से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक स्पष्ट उल्लेख हमें दिखाई देता है। इसने हमारे धार्मिक विश्वास की श्रृंखला को बहुत मजबूत किया। अब जहाँ तक सिद्ध साहित्य का महत्व का प्रश्न है, उसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए
हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान आलोचक ने लिखा कि जो जनता नरेशों के स्वेच्छाचारिता, पराजय पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। निराशावाद के भीतर से आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था। और उसका आदर्श या जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन करना रहा। तो जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, इसमें हम देख रहे हैं कि उस सब समय का जो परिवेश था, जिसमें जनता में पराजय, एक निराशा, नरेशों की जो प्रवृत्ति थी राजाओं की, उससे जन में एक निराशा का भाव पैदा हो गया था। और इस निराश मन में जो सिद्धों ने जो आशावादी का संदेश दिया, उन्होंने जीवन की सरसता का, जीवन में आनंद का कविताओं का गुणगान किया। और ये कहें कि जो वास्तविकता में जो वो जूझ रहे थे, एक उनमें रूखापन आ रहा था, उस रूखेपन से निकाल कर उन्होंने एक ऐसा कहें कि महासुख या आनंद का ऐसा काव्य दिया जिसे जनता ने स्वीकार किया। तो आचार्य शुक्ल सिद्धों और नाथों के साहित्य को धार्मिक एवं सांप्रदायिक कहकर उसे शुद्ध रागात्मक साहित्य की कोटि में स्थान नहीं देते। उनका कहना है, अब आचार्य शुक्ल जी इस बारे में क्या कहते हैं, उनका कहना है कि सिद्धों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की ओर धारा नहीं कह सकते। तो एक विशेष तबके से जुड़ा होने के कारण उन्होंने इसे सांप्रदायिक कहा। किंतु आचार्य शुक्ल ने इन रचनाओं को महत्व आंकते समय पूर्ण न्याय नहीं किया। आलोचकों का ये कहना है, समीक्षकों का ये कहना भी है, क्योंकि साहित्यिक उदात्तता और परिपक्वता की दृष्टि से उक्त साहित्य कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है और कदाचित इसीलिए यह उपेक्षणीय भी रहा है। किंतु इन सिद्धों की इतनी साहित्यिक देन अवश्य है कि इन्होंने अनेक चर्यापदों को विविध रागों में लिखकर परवर्ती गीति काव्यकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के लिए मार्ग खोल दिया। यानी इनके काव्य की, इनके साहित्य की बहुत विशेषता नहीं है, बहुत योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनका योगदान साहित्यिक दृष्टि से हम माने तो चर्यापदों का जो एक चर्यापदों को एक विविध राग जो इन्होंने दिया और एक नई जो राग की परंपरा इन्होंने डाली, जिसे आने वाले कवियों ने और अधिक परिनिष्ठित रूप में, परिष्कृत रूप में से आगे बढ़ाया। तो इन्होंने उसमें नाना, यद्यपि इनका जो साहित्यिक रुझान था वो स्त्री और काम कलाओं पर था, तो उन्होंने उसमें काम कलाओं का वर्णन किया। तो इस प्रकार इन्होंने भागवतकार और गीत गोविंदकार जयदेव के लिए एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। इस तरह के कवियों के लिए कतिपय विद्वानों का विचार है कि दर्शन क्षेत्र में इन लोगों ने शंकर के मायावाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उनके अद्वैतवाद को बौद्धों की शताब्दियों से चली आती हुई शून्य संबंधी चिंतन धारा ने अग्रसर करने के लिए कोई कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। तो ये सिद्ध साहित्य की जो हम प्रवृत्ति की बात करें इस तरह से, तो सिद्ध साहित्य के कवियों ने बौद्ध धर्म के जो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह सिद्ध साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ। जो उन्होंने जो बौद्ध धर्म के जो वज्रयान शाखा के प्रचार के लिए लिखा हो। तो इस साहित्य की अगर हम सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें पहला बिंदु के रूप में हम देखें
कि अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकारना या परम तत्व को घट के भीतर मानकर आडंबरों की निंदा करना, ये इनका एक उद्देश्य रहा, प्रवृत्ति रही। दूसरी प्रवृत्ति में हम देखें कि साधना क्रिया और चर्या पदों मतलब गीति काव्य की इसमें प्रमुखता रही। साधना क्रिया हुई, साधना को ये व्यवहारिक रूप में करते और उसे जन में इसका प्रचार करते। तीसरा बिंदु हम देखें कि साधना पक्ष में गुरु का अत्यधिक महत्व, इन्होंने गुरु का महत्ता प्रदान की। और चौथा है इसमें जाति पाति और वर्ण भेद की इन्होंने कटु आलोचना करी। पांचवें प्रवृत्ति में हम देखें कि वैदिक देवताओं के प्रति इनकी अनास्था रही और लोक देवताओं के प्रति इनकी आस्था रही, क्योंकि लोक जन से जुड़े थे, जन भाषा से जुड़े थे और एक तरह से एक विशेष जो लोक तबका था उसे ही अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, तो लोक देवताओं के प्रति इनकी आस्था रही। और छठा बिंदु है कि इन्होंने ब्राह्मणवाद के पौराणिक रूढ़ियों का खंडन किया। जहाँ इन्होंने एक और वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था रखी, वहीं इन्होंने ब्राह्मणों के जो पौराणिक रूढ़ियाँ थीं उनका भी इन्होंने खंडन किया। और सातवां बिंदु के रूप में हम देखें तो इन्होंने वेदों के प्रति अवमान का भाव रखा कि जो पुरानी परंपरा थी, जो चली आ रही थी, जो एक विशेष वर्ग से जुड़ी हुई थी, जिसे उच्च वर्ग कहा जाए, उससे जुड़ी हुई थी, उसको उन्होंने ज़्यादा उसकी उपेक्षित रहे उस ओर से। आठवें बिंदु के रूप में हम देखें तो मरणोपरांत मुक्ति या निर्वाण प्राप्ति की अपेक्षा जीवन काल में सिद्धियों को प्राप्त करना इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इन्होंने आगे के जीवन के लिए नहीं, जो जीवन चल रहा है उसमें किस तरह से आप आनंद प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें, वो इन्होंने इस पर जोड़ दिया। नवें बिंदु के रूप में हम देखें कि चमत्कार प्रदर्शन, मंत्र तंत्र और साधना का इन पर विशेष इन्होंने बल दिया। 10वां बिंदु हम देखें, इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। 11वें बिंदु में देखें तो इन्होंने अपनी वाणी को उलटबासी के रूप में, पहेली के रूप में प्रस्तुत किया। और 12वां बिंदु देखें तो इन्होंने अनहद नाद, जो एक साधना की पद्धति है जिसमें हम अपनी इंद्रियों को भीतर से जागृत करते हैं और एक ऐसा नाद भीतर अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करने के बाद किस तरह से हम अपने भीतर जुड़ते हैं, और भीतर जुड़ने के बाद जो एक भीतर से एक जो नाद निकलता है उसे अहनद नाद कहा जाता है। और इस तरह से उन्होंने शरीर को तीर्थ मानकर उसके द्वारा साधना मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। और अगला बिंदु 13वें बिंदु पे हम चर्चा करें तो वो 13वीं जो इसकी प्रवृत्ति है वो रहेगी कि सदाचार में आस्था और जीवन में स्वाभाविकता। इन्होंने सद आचरण पे बल दिया, कोई आडंबर नहीं, कोई रूढ़िवादिता नहीं, और जीवन में एक स्वाभाविकता रहे, क्योंकि लोक मन से जुड़े थे तो उसमें कोई आडंबर या दोहरा व्यक्तित्व, कहीं कोई पांडित्य, कहीं कोई दिखावा, वो नहीं है। आप स्वाभाविक रूप से जीवन में जुड़े, ये इन्होंने इस पर बल दिया। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो इन्होंने जो सिद्ध साहित्य की रचनाओं में इन्होंने रहस्यवाद का बीज डाला। तो जो रहस्यवाद का है कि आप अपनी इंद्रियों को किस तरह जागृत करेंगे और किस तरह से परम है वो आपके भीतर है, परम है वो प्रकृति में विराजमान है, और किस तरह आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिलेगी। और इस में जीवन का जो दर्शन है वो रहस्यवादी जो दर्शन है, इसका जो सिद्ध साहित्य ने इसके अपनी साधना के माध्यम से इस पर इन्होंने बल दिया। तो इस तरह से जो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं वो प्रवृत्तियाँ एक जन भाषा में लिखी हुई प्रवृत्ति हैं, और इसमें आम जो व्यक्ति हैं उनसे इसमें जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। साहित्य में संत काव्य की जो सिद्ध साहित्य की जो परंपरा है वो अपने आप में एक ऐसी परंपरा है जिसने आने वाले जो साहित्य या काव्य है उसमें एक ऐसी नींव डाली जिसमें
आपने गीतात्मकता रही चर्या पदों के माध्यम से, और दूसरा है कि एक रहस्यवाद का एक ऐसा रास्ता मार्ग बनाया जिसमें सहजता का भाव, आम जन से जुड़ा हुआ भाव, एक ऐसे तबके से जुड़ा हुआ भाव जो अब तक उपेक्षित था, उसे साधना के क्षेत्र से किस तरह जोड़ा जाए, ये सिद्ध साहित्य की अपने आप में, सिद्धों की अपने आप में एक देन है।